या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी मैथ्स। अब मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ये है कि जो पहला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि जैसे हम एडिशन में क्या ए प्लस बी, एडिशन में क्या बताते हैं कि ए प्लस बी जो होता है ये बी प्लस ए होता है। ठीक है, लेकिन ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एडिशन में क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। लेकिन वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे हम ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे तो ये दोनों सेम नहीं आएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देख के और क्लियर समझ में आ जाए तो क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स एक ए लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए लिए 1 1 0 0। ठीक है, और मैट्रिक्स बी लिए 1 0 0 0। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी ए निकालेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। तो चलो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको जो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? कन्फर्मेबल। ठीक है, तो ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कि इसका जो कॉलम्स है इसका जो रो है सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते थे? ये इसको, इसका रो और इसका कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 0 0, तो ये कितना 1 0 हो जाएगा। फिर 0 0, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये बताओ यहाँ से जो मेरा ए बी मैट्रिक्स आया क्या आया? 1 0 0 0 आया, ये मेरा ए बी मैट्रिक्स आया। अब हम क्या करते हैं, बी ए मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या चीज? बी ए। तो बी ए मैट्रिक्स में क्या, पहले बी आएगा। तो पहले बी मैट्रिक्स क्या था? 1 0 0 0, और उसके बाद ए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 0 0। ये मेरा ए मैट्रिक्स है। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वन, यहाँ पे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रो लेंगे और इसका कॉलम्स लेंगे। तो 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1 और 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 0 0 0, ये भी 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आया है, ये देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आया है, ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके मतलब क्या, ऐसा नहीं कि ए भी 0 होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, और बी भी 0 मैट्रिक्स होगा। 0 मैट्रिक्स मींस नल मैट्रिक्स, इन जनरल केस में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो 0 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 0 भी होगा। दो मैट्रिक्स अलग अलग मींस 0 ना होकर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ सकता है। जैसे देखो ये एग्जांपल देते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स लिए 1 1 2 2, 1 1 2 2। ठीक है, और बी मैट्रिक्स लिए -1 1 1 और -1। देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 0 ही होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल में हम लोग बोल सकते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं। इसलिए कि दोनों मैट्रिक्स देखो, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन तब पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो ए बी, तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका रो और इसका कॉलम्स। तो 1 इंटू 1 तो -1, और 1 इंटू 1 तो 1 -1, फिर 1 और -1, ये भी क्या 1 -1, इसको -2 और +2, ये भी 2 और -2। तो यहाँ से देखो तो मैट्रिक्स क्या आ रहा है मेरा? 0 0 0 0। तो देखो ए और बी मैट्रिक्स है, 0 नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, और बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लेकिन हम दो मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई किए तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो नोट में क्या बताया गया है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। यदि दो मैट्रिक्स जो लेते हैं ये नॉन जीरो है, ठीक है, मींस जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो सच दैट ए बी इक्वल टू 0, तो उसको सिंपली बोल सकते हैं कि ए एंड बी क्या होगा, कॉल द डिवाइजर्स ऑफ 0।
ठीक है, दोनों क्या होगा, डिवाइजर्स ऑफ 0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट ये है कि जैसे अब ए बी इक्वल टू बी ए, देन ए नंबर सी टू बी कम्यूट। अब यदि ए बी इक्वल टू बी ए किए, कोई ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें ए बी निकाले और बी ए निकाले, यदि सेम मिल गया, ठीक है, क्या चीज सेम हो गया, तो वो ए और बी को क्या बोलेंगे, कम्यूट बोलेंगे, ठीक है। यदि ए और बी माइनस ऑफ बी ए आ गया, ठीक है, ए बी और मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ बी ए आ गया, तो उसको बोलेंगे एंटी कम्यूट। क्या चीज, एंटी कम्यूट। कम्यूट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए और एंटी कम्यूट मीन्स ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। अब यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, क्या चीज, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अब देखो सी, दो प्रॉपर्टी हो गया ए और बी, और तीसरा प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जैसे एडिशन में भी एसोसिएटिव होता था, तो यहाँ पे भी ये वर्क करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव एडिशन में वर्क करता था, लेकिन इसे यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन एसोसिएटिव दोनों में वर्क करेगा। जैसे ये सिंपल ऐसे हो गया कि उसमें भी ऐसे बताया था ना, जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो पहले क्या किया, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिए, या तीन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पहले क्या किया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, बाद में क्या कर देंगे, सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख के प्रूव कर देते हैं कि हाँ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर जो एज इट इज किया ना, ए बी और बी ए निकाले, ऐसे यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले लो और निकालो, आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बराबर आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन भी होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे ए बी प्लस सी है, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, क्या करेंगे, पहले ये जो मैट्रिक्स है, तो पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे यही कहेंगे, देखो ए बी आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए सी आ गया, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। जैसे ए बी को, ये नहीं कि बी ए जिधर आ रहा है, ठीक है, ए यदि लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ठीक है, इसको राइट में नहीं भेजना, इसलिए कि हमको मालूम है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना, तो बाई गलती से इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, कि सी को बाद में, अब देखो सी किधर साइड है, राइट साइड है, तो ये देखो जब मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड राइट साइड ही आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी बोल दिए कि ए बी सी क्या होना चाहिए, कन्फर्मेबल होना चाहिए, ठीक है। कन्फर्मेबल मींस क्या, कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कन्फर्मेबल केस बताए थे ना, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका मान लो 2x3 का ऑर्डर है, यदि मल्टीप्लाई करा, ये मान लो मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसका जो कॉलम्स है, इसका रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मींस यहाँ पे 3 होना ही चाहिए। 3 क्रॉस कुछ भी लिखो, 1 2 3 कुछ भी लिखो चलेगा, 1 भी लिखेंगे तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चाहिए, कॉलम्स, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, दोनों का ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या, अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेस होता है ए बी और बी ए का, वो सेम ही होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर ई देखो कि ट्रेस यदि ए बी का निकालो या बी ए के निकालो, दोनों का ट्रेस क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे मान लेते मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स लिए हम 1 0 2 3, ठीक है। अब एक और भी मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स ले, ठीक है। तो इसमें क्या करो, पहले क्या निकालो, ए बी निकालो, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे तो क्या, इसका रो और इसका कॉलम, चलो 1 into 2, क्या चीज 1 into 2, ठीक है, और 0 0, तो क्या हो जाएगा 2 plus 0 तो 2, फिर इसको 1 0 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो 2 into 2 4 और 3 into 0 0 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 और 3, तो ये मेरा क्या आया, ए बी। अब बताओ ट्रेस क्या बताते हैं, ट्रेस क्या होता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, क्या चीज, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का क्या चीज, सम। तो ये बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसको क्या चाहिए, तो यहाँ पे ट्रेस इसका निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए बी, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 2 और 3 5।
तो यहाँ से देखो जब ए बी का निकाले तो 5 आया, तो अब हम बी ए का भी निकालेंगे तो वो भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चलो बी ए निकालते हैं, तो बी ए, तो पहले बी वाला मैट्रिक्स लेंगे। बी वाला मैट्रिक्स कितना है, 2 0 0 1, और ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ट्रेस बी ए का 5 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1, तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 1, कहते 0 इंटू 1 1 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 इंटू 0 1 इंटू 3, यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा। अब इसका ट्रेस निकालो, तो ट्रेस ऑफ क्या चीज, बी, तो ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना 5। तो देखो दोनों में ट्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेस क्या चीज वर्क करता है, ए बी या बी ए के निकालेंगे ट्रेस क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या चीज, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बी द मैट्रिक्स देन प्रूव दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। बोल रहा है कि कैंसिलेशन लॉ ना इसमें होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको शो करना ये, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन बताते हैं। वी हैव टू शो दैट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो जैसे ए बी इक्वल टू ए सी लिखे, ठीक है। तो यहां से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या चीज, अब कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा लेफ्ट कैंसिलेशन लगेगा, तो ए कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी। तो देखो जब हम निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी और ए सी निकालेंगे, देखना ये दोनों क्या सेम आएगा, ठीक है। लेकिन बी इक्वल टू सी सेम नहीं होगा, ठीक है, बी इक्वल टू सी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हमको ए बी निकालना है, तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिखो, जैसा ऑर्डर है वैसा लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में ए मैट्रिक्स आ रहा है तो फर्स्ट का ए का ही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू लिखेंगे 1 -3 2 2 1 -3, ये 4 -3 -1, ठीक है। और क्या है, ए बी, बी मैट्रिक्स 1 4 1 0 2 1 1 1 1 -2 1 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अब इसका पहले ऑर्डर चेक करो कि इसको हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, इसका कितना है 1 2 3 3, और कॉलम सीधा 4। तो देखो ये बीच वाला सेम आ रहा है ना, इसका कॉलम सा इसका रो सेम आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 -3 6 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 4 1 4 जा 4 -3 और -2, तो ये भी -3 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 0 होगा, और इसका करेंगे 1 होगा, ठीक है। ऐसे करना आएगा, ठीक है। -3 0 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 1, इसको 15, इसको 0 और इसको -5, ये है -3 15 0 और -5। ये मैट्रिक्स आया, कौन सा मैट्रिक्स आया मेरा, ए बी मैट्रिक्स आया। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 क्रॉस 4, यहां से हम बता सकते हैं ना इसका रो और इसका कॉलम, तो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स आया। अब हमको नेक्स्ट मैट्रिक्स निकालते हैं, क्या चीज, कौन सा मैट्रिक्स, अब ए बी और ए सी। अब ए सी मैट्रिक्स निकालना है, तो फिर ए सी का वैल्यू लिखो, पहले ए तो सेम ही है, तो ये यहीं पे उतार देते हैं, 1 -3 2 2 1 -3 4 -3 -1, ठीक है। और सी मैट्रिक्स क्या है, ये 1 1 -1 -2 3 -2 -1 -1 2 -5 -1 और 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, क्या चीज, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। देखो एक एक करके दिखा देते हैं, देखो सेम ही आ रहा है, देखो इसका इसका रूप पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे, देखो 1 इंटू 1 और -3 -9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 1 1 ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
ठीक है, कितना, ये -3 -3 0 1 1 15 0 और -5, ठीक है, और यहाँ पे -3 15 और 0 और -5, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे जब हम निकाले तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकला कि यदि हम दो ए बी को मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स, जब ए सी को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स आया, तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, मींस ए बी इक्वल टू ए सी है। लेकिन अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा। यहाँ पे देखो बी का मैट्रिक्स कौन है, यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स कुछ और है और सी मैट्रिक्स कुछ और है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, नहीं है। तो इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। जैसे एडिशन में कैंसिलेशन लॉ बताया था ना, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होल्ड नहीं करता है। यही हमको बताना था इस क्वेश्चन से, ठीक है। ठीक है, बताओ किसी और कोई डाउट। अब चलो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि ए मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया, बी दिया हुआ और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो हमको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी निकालना है, फॉर विच ट्रेस, ये एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेस का कंडीशन मीन सिंपली हमको पहले एबीसी निकालना है, यहाँ पे एबीसी दिखा ना, तो पहले हमको एबीसी निकालना है, ठीक है। एबीसी निकाल के उसके बाद क्या 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 करेंगे, ट्रेस निकालेंगे, अब उसको लेस देन इक्वल टू -18 कर देंगे। तो अब हमको निकालना है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी कितना होगा, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी कितना आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हमको करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले एबीसी निकालना है, क्या जी, एबीसी, ए बी और सी निकालना है, क्या जी, एबीसी। तो पहले क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो देखो जिसका जैसे ऑर्डर है, पहले ए आ रहा है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर उसके बाद सी लिखेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट इसका चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसा ही लिखना पड़ेगा। चलो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो -3 0 2 1 x 5 -2 0 x स्क्वायर, और बी मैट्रिक्स क्या है, 2 b -1, और सी मैट्रिक्स 3 5 1, ठीक है। चलो अब इसको हमको पहले सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले ए बी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या चीज, पहले ए बी को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 6 सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो तो पहले ए बी को सॉल्व करते हैं। तो पहले ए बी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलो अच्छे से देखना, इसका रो और इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, -3, तो -3 2, कितना, -3 -6 0 2 इंटू बी 0 हो जाएगा, 2 -2 और -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 bx, देखो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, x इंटू बी bx हो जाएगा, अब माइनस का 5, यहाँ पे -2 -4, और यहाँ पे क्या 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे -x स्क्वायर और इंटू अभी सी चल रहा है, ये सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स लिखो 3 5 1, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो इधर एबीसी ही चल रहा है, तो इधर कितना कितना हो जाएगा, ये -8, ये कितना हो जाएगा, bx माइनस कितना हो जाएगा, bx -3, सही है, bx -3, और नीचे कितना हो जाएगा, -4 -x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई 3 5 1। अब चलो इसका ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3। तो देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका रो और इसका कॉलम से इसका रो क्या है, सेम है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, इसका क्या चीज, रो और इसका कॉलम, तो कितना, -8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -24। और देखो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, देखो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, देखो यहाँ पे जिसका रो बचा, इसका कॉलम्स बचा, तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो -8 इंटू 3 करेंगे तो कितना, -24, और फिर -8 इंटू 5 करेंगे तो -40, -8 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 bx -9, और ये हो जाएगा 5bx -15, 5bx -15, ये हो जाएगा bx -3। अब चलो अब इसको ये करेंगे तो कितना, 3x स्क्वायर -12, ये हो जाएगा -5x स्क्वायर,
-20 और -x² -4। ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स आया? ए बी सी। ये फाइनल मेरा ए बी सी चल रहा था, तो ए बी सी मैट्रिक्स ये आ गया मेरा। अब इसका ट्रेस क्या चीज? अब इसका ट्रेस क्वेश्चन में ये ना, पहले ट्रेस ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मेरा अब क्या ट्रेस निकालेंगे ना, ठीक है। तो ट्रेस इसका क्या हो जाएगा? तो ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितना है? -24 प्लस 5bx -15 और -x² -4। ये जो वैल्यू है, यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू कितना है? -18। ये वैल्यू कितना है? -18 से। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते थे। यहाँ पे इक्वेशन मेरा क्या हो गया? यहाँ पे इक्वेशन हो गया ट्रेस ऑफ ए बी सी, सॉरी, ट्रेस ऑफ ए बी सी। ए बी सी का ट्रेस कितना हो जाएगा? -x² माइनस प्लस 5bx, हाँ, माइनस ये कितना होगा? -15, ठीक है। ये इस सबको कर देंगे तो कितना होगा? -43 लेस देन इक्वल टू -18। अब इसको और इधर लेके आओ, -x², ये इधर प्लस, तो -25 हो जाएगा। तो 5bx, ये क्या हो जाएगा? माइनस, इधर कितना हो जाएगा? प्लस, तो -25 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है यहाँ पे माइनस है, क्या है? माइनस साइन है। तो ये बता, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू क्या होता है? b² -4ac। इसको लेस देन इक्वल टू क्या करना है? 0 करना है। चलो, तो यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो b² यहाँ पे कितना है? ये 25 b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b², ये 5b है ना, तो 25 b² -4ac, यदि -4a। a का वैल्यू कितना है? -1 और c का वैल्यू कितना है? -25। तो यहाँ से 100 आ रहा है, देखो तो b² इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, ये कितना? 100 हो जाएगा। ये 25, b² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-2, +-2। जब +-2 आए तो ऐसे अब क्या करेंगे? सिंपल, -2 और 2, ठीक है। तो ये क्या है? लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 मीन्स क्या? ये वाला पार्ट लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आता है? b बिलोंग्स टू -2 to 2। ये दोनों लेना पड़ेगा, -2 भी लेंगे और +2 भी लेंगे। क्यों लेंगे? इसलिए कि ये इक्वल टू भी है, तो -2 to 2। तो हमको क्वेश्चन में अब क्या पूछा था? ये देखो, क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमको क्या निकालना है? इंटीग्रल वैल्यू। क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू। तो मेरा क्या आया? b का वैल्यू बिलोंग्स टू क्या आया? -2 to 2। तो इसके बीच का इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो कितना होगा टोटल? 5। कितना होगा? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। इसका आंसर कितना हो गया? 5। समझ में आया? बस हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ n, द नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ n such that at least one pair of two matrices AB order n exist such that AB minus BA equal to I दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ n बताना है, ठीक है। मीन्स क्या ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का? यदि ऐसा हो रहा है, AB minus BA equal to I हो रहा है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस A और B, ठीक है। ऑर्डर एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमको ये निकाला, चलो ठीक है। तो ये वाला तो आसानी क्वेश्चन है। चलो देखो, इसको यहाँ पे बताते हैं, इतना में हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है? ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आई है। क्या चीज? ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। ऑर्डर क्या है? एन। क्या चीज? ऑर्डर है। दोनों तरफ ट्रेस लो, तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई। तो बताओ ट्रेस ऑफ आई, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ आई का यदि ऑर्डर पूछेंगे तो कितना ऑर्डर होगा? एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? एन। कितना हो जाएगा? एन। अब बताओ, ये इसको ऐसे तो खोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी ए। अब बताओ, जब ए बी और बी ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा? ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का यदि मैट्रिक्स है, तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी कितना ऑर्डर आएगा? एन। इसका भी कितना? एन और इक्वल टू एन। तो यहाँ से एन का कितना हो जाएगा? 0।
आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो कुछ आया ही नहीं ना। ठीक है, सच ए बी ऑर्डर एन एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या एन इक्वल कितना आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कि यदि हम जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका पावर लेंगे, ठीक है, क्या चीज पावर लेंगे, एक्सपोनेंट लेंगे, तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो वही हमको पढ़ना है। तो ये जो होता है तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में लेकर चलना है। ठीक है, जैसे ए टू द पावर एन है, क्या चीज ए टू द पावर एन है, मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स है। तो यदि इसका एन पावर लेंगे, कितना एन पावर, तो सिंपली क्या कर देंगे एन टाइम्स क्या करना मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसका हम क्या कर देंगे कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा इस प्रॉपर्टी पर जेईई मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। तो सिंपल ये जो एक्सपोनेंट हम लोग जो क्लास 7-8 में पढ़े थे सिंपल वैसा ही है, मतलब उसी की तरह है। ठीक है, ज्यादा हम लोग वहां पे नंबर के साथ करते थे, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ खेलना है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे ए टू द पावर ए में डॉट ए टू द पावर एन है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग वहां पे बताए, वहां पे क्या होता था, जैसे ए टू द पावर एक्स है इंटू बी टू द पावर ए टू द पावर क्या चीज वाई है। तो यहाँ पे सिंपली क्लास 7-8 वाला फॉर्मूला क्या था, यदि बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा पावर जितना भी होगा क्या होगा ऐड हो जाएगा। ए टू द पावर क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे अब मैट्रिक्स में पढ़ना है, यहाँ पे ए क्या है मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ए टू द पावर एम है इंटू ए टू द पावर एन है, तो सिंपली क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपली ऐड हो जाएगा, तो एम प्लस एन हो जाएगा। अब जैसे ए टू द पावर एम है टू द पावर एन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू द पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यदि सेम ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी है, क्या चीज ए बी इक्वल टू बी है, तो हमको ये वाला ये कहां से फॉर्मूला है बाइनोमियल से। बाइनोमियल में पढ़े थे लोग ना क्लास 11 में था ना, एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई टू द पावर एन है, तो यहाँ से एन सी जीरो, क्या चीज एन सी जीरो, तो यहाँ पे मान लो कि एक्स टू द पावर एन ले लो तो वाई टू द पावर कितना जीरो होगा, फिर एन सी वन तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन तो वाई टू द पावर वन, एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई टू द पावर टू डॉट ऐसे से जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा दिया एन सी जीरो ए टू द पावर एन, ठीक है, तो यहाँ पे वाई टू द पावर जीरो तो वन ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बी टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। देखो यही है सिंपल क्या है बाइनोमियल वाला ही फॉर्मूला है मैट्रिक्स पे। ठीक है, क्या चीज बाइनोमियल। ठीक है, अब चलो अब ये इस पे देखो बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन अभी बनवाते हैं और तुम सबको घर पे भी कुछ बनाने के लिए देंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस पे जेईई मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इतना बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। ये बोल रहा है कि ये cos अल्फा है, ये तो ए टू द पावर एन निकालना है, अच्छी ए टू द पावर एन। तुमको क्या करना है ना कि पहले ए इंटू ए निकालेंगे, फिर ठीक है, तो फिर ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो कुछ पैटर्न दिखने लगेगा। ठीक है, उस पैटर्न को क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको ये प्रूव करना है, कैसी ये प्रूव करना है। तो एन क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको प्रूव करना है। तो देखो पहले ए जो दिया हुआ है ना ए, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, क्या चीज ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। चलो पहले ए मैट्रिक्स लिखो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, ये है इंटू फिर ए मैट्रिक्स cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका रो और इसका कॉलम। देखो तो cos इंटू cos करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और साइन टू साइन करेंगे बीच में एक माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब चलो फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इंटू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तक डायरेक्ट लिख दे 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर देखो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू ये, तो माइनस यहाँ पे लिख दे -2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो माइनस साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो तो पैटर्न दिख रहा है, देखो ये दोनों सेम आया, क्या चीज ये दोनों सेम आया, और ये 2 cos अल्फा यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का क्या चीज है अंतर है, क्या चीज केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो बता 2 cos अल्फा साइन अल्फा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में जो फॉर्मूला पढ़े थे लोग इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, क्या होता था, कॉस 2 थीटा होता था। और ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर तो कॉस 2 अल्फा, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा, अब ये क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। ये मेरा क्या है, ए स्क्वायर आया। अब यहाँ से फिर से हमको क्या निकालेंगे, अब ए क्यूब निकालेंगे। क्या चीज, ए क्यूब। यहाँ पे क्या आया मेरा, ए स्क्वायर ना आया। चलो तो ए स्क्वायर, तो अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। चलो तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया इसको लिख लो, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, ए से। ए क्या है मेरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे आएगा कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा, और यहाँ पे साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 3 अल्फा। तो ये देखो यहाँ पे अब तुमको पैटर्न दिख रहा होगा। यदि यहाँ पे अल्फा के यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जब एक्सपोनेंट 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, अल्फा के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस, तो अब देखो जो हम ए स्क्वायर निकाले हैं, तो देखो यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे भी अल्फा के साथ क्या आया, 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, एज इट इज। केवल क्या हो रहा है, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 किए तो यहाँ पे 3 आया, क्या आया, 3 आया। तो ये मतलब जब n करेंगे, जब a टू द पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, n आ जाएगा ना। तो cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस ऑफ sin n अल्फा और cos n अल्फा। ये तो देखो यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो a टू द पावर, ये यहाँ पे x नहीं है, केवल a टू द पावर 4 निकालना है। क्या निकालना है हमको, a टू द पावर 4 निकालना है। ठीक है, a टू द पावर 4 निकालना है। चलो तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि हमको कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या चीज, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या है, आई 0 0 और आई, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ए टू द पावर 4 निकालना है। देन फाइंड ए टू द पावर 4 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हो तो यहाँ से ऑप्शन बताना। तो देखो पहले क्या करो, एक ये तुमको बताते हैं कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट में लिख लो, यहाँ पे नोट में लिखवा देते हैं। नोट में ये है कि आई आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, इसका कुछ भी पावर लेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर n, ये क्या होगा, आई ही आएगा। क्या आएगा, आई ही आएगा। ठीक है, जितना भी पावर लेंगे क्या होगा, आई ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब ये मैट्रिक्स उसे आइडेंटिटी टाइप का हम बना सकते हैं ना। चलो ये मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल क्या है, तो इसमें से आई ले लो, बाहर आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखो हमको ए टू द पावर 4 निकालना है। क्या निकालना, ए टू द पावर 4, तो दोनों तरफ 4 ले लो। ए टू द पावर 4 तो इस बार होल टू द पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या आई टू द पावर 4 आएगा, ये 1 0 0 1, इसका भी पावर 4। अब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या चीज, तो आई टू द पावर 4 पहले बताओ, आई टू द पावर 4 कितना होता है, ये कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा सर ना कि रूट अंडर ये क्या होता है, -1। तो इसका जब आई टू द पावर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। चलो तो 1 हो जाएगा, तो ये बताओ यहां से ये क्या 1 इंटू क्या हो जाएगा, और ये 4 पावर लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा ना। क्या जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। चलो तो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब चलो अब इधर आते हैं। अब इधर और भी क्वेश्चन है, इसमें पूरा प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि 4 थीटा इज, अब देखो इसमें कितना क्वेश्चन है, 8 टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम 4 या 5 बना दें, ठीक है। और 3 या 4 क्वेश्चन जो भी होगा वो होमवर्क रहेगा तुम सबके लिए, ठीक है। चलो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थीटा क्या दिया हुआ 3π/5 और बी इक्वल टू बी आई जे, ऐसे मैट्रिक्स बता दिया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्या चीज सेकेंड ऑर्डर मींस जो बी मैट्रिक्स है, क्या चीज जो बी मैट्रिक्स है क्या 2x2 का है, क्या चीज 2x2 का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि बी आई जे cos थीटा आई इक्वल टू जे रहेगा, तो ठीक है। तो पहले ही देखो बी मैट्रिक्स है तो पहले बी मैट्रिक्स बना लो, क्या चीज पहले बी मैट्रिक्स बना लो। तो मतलब बी मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, तो बी मैट्रिक्स वैसे लिख सकते हैं, आई जे का वैल्यू पुट करके तो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, देखो B11 B12 और B21 और B22, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, बोलो ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा ना। आई और जे के अब जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां से तुमको ये समझना है, अब यहां से अच्छे से देखो, बी आई जे जब दोनों सेम रहेगा तो cos थीटा, क्या चाहिए cos थीटा रखना है। तो यहाँ पे जहां जहां सेम है तो यहाँ पे केवल cos थीटा पुट कर दो, तो मेरा मैट्रिक्स एक्चुअल में देखो कैसा बनेगा, B11 क्या चीज cos थीटा, ठीक है, क्या चीज cos थीटा। तो यहाँ पे इसका डायगोनल वाला भी क्या हो जाएगा cos थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पे B22 ये भी सेम ही है ना। अब यहाँ पे देखो जब i इज ग्रेटर देन j है, क्या चीज जब i ग्रेटर देन j है, कहने का मतलब जब रो का वैल्यू ज्यादा है कॉलम से, तो रो का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे B21, तो यहाँ पे B21 वैल्यू पुट करो, तो B21 तो इसमें क्या पुट करेंगे B21, तो इसमें जे ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे जे वेरिएबल है ना जे, तो जे की जगह पे कितना पुट करना है 1, जे की जगह पे कितना पुट करना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो cos, तो π/2 हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। मतलब cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो cos π/2 प्लस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो B21 का वैल्यू माइनस साइन थीटा आया। अब यहाँ इसका वैल्यू निकाला B12, अब B12 में क्या है, आई का वैल्यू कम है, तो आई का वैल्यू कम किस में इसमें है, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे आई जे का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, आई इज लेस देन जे, यहाँ पे क्या है जे है, तो जे का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे बताओ, जे का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करो, जे का वैल्यू 2 के तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा ही होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ से क्या होगा साइन थीटा। अब बताओ जो एक्चुअल मेरा क्या होगा, एक्चुअल में मैट्रिक्स कैसा बना, ये cos थीटा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो B21 का वैल्यू कितना है माइनस साइन थीटा और ऊपर साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो ये मेरा क्या होगा मैट्रिक्स बन गया। अब बताओ यहाँ पे बोला B⁵, यहाँ पे देखो क्या निकालना है B⁵, इसका ट्रेस निकालना, क्या चीज ट्रेस निकालना है B⁵। तो अभी जो ये पढ़े हैं, ठीक है, जैसे A⁴n यहाँ पे निकाले थे तो क्या हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, तो वो सेम टू सेम मिला है। तो यहाँ पे क्या यदि 5 पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा ना, 5 टाइम्स आ जाएगा, चलो तो 5 टाइम्स आ जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि B⁵ को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये cos 5 थीटा साइन 5 थीटा माइनस का साइन 5 थीटा और cos 5 थीटा, ठीक है। ट्रेस निकाला था, लेकिन अभी थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3π/5, कितना दिया 3π/5, तो इसको भी पुट करते हैं। तो B⁵ कितना हो गया, अब देखो 3π/5 यहाँ पे पुट करेंगे, क्या चीज 3π/5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा cos 3π और ये हो जाएगा साइन 3π, ये माइनस साइन 3π, ये हो जाएगा cos 3π। अब बताओ अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या हो जाएगा ये दोनों का सम, ट्रेस ऑफ B⁵ का क्या हो जाएगा ट्रेस बताओ, cos 3π प्लस cos 3π, ठीक है। अब यहाँ बचा 2 टाइम्स ऑफ cos 3π। अब बता 3π पे वैल्यू क्या होता है 2π प्लस पाई, तो cos पाई पे कितना वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, तो आंसर क्या था -2। देखो तो यहाँ पे आंसर भी -2 होगा, देखो -2 आंसर है, -2। चलो अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है कि A 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। तो चलो ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, क्या चीज देखो क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखो ए बी इक्वल टू बी और बी ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो हमको इसमें से ऑप्शन मैच करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है ना, ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसमें ए और बी का वैल्यू वही हमको चेक करना है, ठीक है। ये भी बोला हुआ है कि ए एंड बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बताओ ए बी इक्वल टू बी है क्या चीज, ए बी इक्वल टू क्या है, ए है ना, ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो ये बताओ यहाँ से बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या चीज, ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन से क्या बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू क्या है सेकेंड इक्वेशन में, बी ए, बी ए इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बी ए, और ये ए आया ना, तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ कुछ लग नहीं सकता है, क्या चीज, कैंसिलेशन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या, कि ए बी ए है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बी को अलग कर देंगे, कैसे करेंगे, बी को अलग, ये ए को उधर कर देंगे, क्या चीज, ए को उधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे यही लिखेंगे, ए बी इंटू ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें। और ए बी का वैल्यू क्या है, ए है, ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से दो, ए बी का वैल्यू क्या है, ए है, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या चीज, ए इक्वल टू ए स्क्वायर आया। अब सेम ऐसा ही करना है बी के लिए, क्या चीज, सेम ऐसा ही करना है अब बी के लिए। तो यहाँ से जब ए इक्वल टू ए स्क्वायर आया, तो यहाँ से अब जैसे ही करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी स्क्वायर, सेम प्रोसीजर ऐसे करेंगे तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर देखो दोनों सेम, हाँ ये देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, अब बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो 5 सेम इसी टाइप का है, ठीक है। ये क्या है, पावर का। अब बाद में हमको क्या डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, यहाँ से पहले क्या करना है, ए टू द पावर 26 कॉमन ले लेना, ए माइनस 2, और यहाँ पे देखो कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ पे 2, यदि मैट्रिक्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो आई होगा, क्या होगा, आई होगा। यहाँ से ऐसे करना तो इसका भी आ जाएगा, इसका आंसर भी हम लिखे हुए, तो आंसर मैच कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 बोथ आर सिमिलर। देखो बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये पूछा हुआ है, ठीक है, क्या चीज, एक्स्ट्रा चीज पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले ये निकालेंगे, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद ये पावर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी है, देन हमको यहाँ पे क्या एन का वैल्यू पुट करे कि ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमको सिंपली निकालना है, ठीक है। तो चलो हम आराम से निकालते हैं। तो क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है कि पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई माइनस पी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो ये, अब हमको क्या निकालना है, एन, एन पे देखना है कि एन का वैल्यू कब क्या आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा किया, पी टू एन इक्वल क्या दिया हुआ है, 5 माइनस क्या दिया, 5 माइनस 8 पी, हाँ 5 माइनस 8 पी, 5 माइनस 8 पी, ठीक है। कि हम यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पुट करें कि ऐसा कुछ आएगा। तो बस ये पी स्क्वायर दिया, तो पी से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय पी, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय पी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, पी क्यू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, पी इंटू आई, ये माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, तो पी आई माइनस ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई माइनस पी। तो यहाँ से देखो, तो पी आई माइनस ऑफ आई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ पी, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ पी, ठीक है। अब देखो ये P इंटू आई, अब एक बता है कि कोई भी मैट्रिक्स में, कैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैट्रिक्स A इंटू आई, ये A ही मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो P इंटू आई है, P इंटू आई, तो मैट्रिक्स क्या होता है, P हो जाएगा। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई
चेंज नहीं आएगा, जो मैट्रिक्स है वही रहेगा। तो यही बताइए यहाँ पी आई इक्वल टू पी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखो P माइनस आई प्लस पी। ये बता पी क्यूब कितना आ गया, P प्लस पी कितना हो जाएगा 2P माइनस आई। बोलो P क्यूब होगा 2P माइनस आई। अब हमको अभी भी ये मिल नहीं रहा है, तो चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। ठीक है, अगेन P से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा P टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से P से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर माइनस आई इंटू पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई इंटू पी। अब बताओ फिर पी का वैल्यू, यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। क्या चीज पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस पी माइनस आई पी। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i माइनस 2p, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ आई पी। ठीक है, अब बताइए ये भी फिर यहाँ पे आई पी है तो इसको पी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p माइनस 3p। बोलो 2p माइनस 3p। अभी भी हमको ये 5i माइनस 8p अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2i, सॉरी ये 2i है, तो यहाँ से मेरा क्या आया 2i माइनस 3p। अब तो फिर अगेन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको मल्टीप्लाई करते रहना है। इधर p टू द पावर 5 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2ip। अब इसमें p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या माइनस का 3p स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का 3p स्क्वायर। ठीक है, अब चलो 3p स्क्वायर, तो फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2ip माइनस ऑफ 3, यहाँ पे i माइनस p। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ip माइनस 3i और माइनस 3p। बताओ ये देखो ये फिर 2ip 2p लिख सकते हैं ना, तो माइनस 3i ये 2p, ये कितना हो जाएगा देखो ये 2p है माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ये देखो 2ip और माइनस 3। ठीक है, तो ये माइनस 3i, ये क्या हो जाएगा प्लस 3p। क्या हो जाएगा प्लस 3p। अब बताओ प्लस 3p ये प्लस 2p कितना हो जाएगा 5p। ये क्या माइनस 3i अब प्लस का कितना हो जाएगा देखो ये इसको फिर हम 2p लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5p। क्या हो जाएगा 5p। अभी भी ऐसा नहीं मिला 5i माइनस 8p। क्या चीज देखते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करो अगेन p टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 3ip, ये क्या हो जाएगा प्लस 5p स्क्वायर। 5p स्क्वायर मीन्स i माइनस p। चलो यहाँ से क्या था माइनस 3ip प्लस 5i और माइनस 5p। फिर अब इसको देखो 5i को बाहर निकालो, ये माइनस 3ip माइनस 3p और माइनस 5p कितना था माइनस 8p। शायद यही पूछ रहा था, देखो यही आ गया। तो ये बताओ यहाँ पे क्या p टू द पावर 6, तो p टू द पावर 6 इज इक्वल टू p टू द पावर n, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6, n का वैल्यू कितना 6, तो इसका 6 आंसर है। क्या है 6 आंसर है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखो तो इसका 6 आंसर है। ठीक है, इसका इसका देखो 6 आंसर है। और देखो 8 वाला तुम्हारा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। क्या चीज चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसको बना देंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछना। ठीक है, बस आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, जिसको भी अच्छा लेक्चर लगेगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।